एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखिए लिखा है इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर होता है? जस्टिफाई करिए। तो इसका आंसर तो है यस, लेकिन रेशनल नंबर क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। देखिए देखिए जैसे मैंने कहा रेशनल नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि रेशनल नंबर जब लिखते हैं मैथ्स में तो इसके लिए सिंबल है क्यू। क्यू का मतलब क्या है? रेशनल नंबर। अगर मैथ्स में कहीं क्यू लिखा है तो आप समझ जाना कि वो क्यू का मतलब रेशनल नंबर्स हैं। होते क्या है ये? जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सको, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सको। लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी कि क्या चीज? क्यू, वो इक्वल ना बैठ जाए जीरो के। जीरो के इक्वल क्यू नहीं होना चाहिए। समझ गए? और ये पी और क्यू क्या होते हैं? पी और क्यू क्या होते हैं? ये होते हैं इंटीजर्स। आप इंटीजर्स जानते हैं जो आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करे थे। देखो इस तरीके से नंबर लाइन थी, ठीक है। जीरो जो कि ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, इसके इधर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, है ना, और इधर कैसे होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सको। डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल समझो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने कहा 3/4, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपको चेक करना है क्या डिनोमिनेटर जीरो है? नहीं है ना। क्या 3 और 4 इंटीजर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो आंसर है यस। एक और समझो, जैसे मैंने कहा -3/4, अब क्या ये इंटीजर है? आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? जीरो नहीं है। अब देखो क्या 3 एक रेशनल नंबर है? तो देखो इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। तो किसी के भी डिनोमिनेटर में आप 1 लेट कर सकते हो। अब देखो ये फ्रैक्शन हो गई। क्या डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल है? नहीं। तो इसका आंसर है क्या? यस, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो फिर क्या रेशनल नंबर नहीं होंगे? मैं आपसे कहूं 3/0 क्या रेशनल नंबर है? तो इसका डिनोमिनेटर जीरो हो गया, इसलिए आंसर है नो, ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। अब और समझो, क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो कुछ बच्चे कहते हैं नो, लेकिन आंसर है इसका यस। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर के नीचे लेट कर सकते हो 1। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए था, ये तो न्यूमरेटर जीरो है। समझ गए? और देखो जीरो और 1 ये दोनों क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं। तो कुल मिलाकर आपको आंसर में कैसे लिखना है ये समझ लीजिए। आपको कहना है क्या? सॉल्यूशन लिखना है और लिखना है यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। फिर बिकॉज रीजन एक्सप्लेन करेंगे। इट कैन बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, है ना। फिर कॉमा लगाओ, कहना वेयर, जहां पर पी और क्यू क्या है? पी और क्यू क्या थे? इंटीजर्स। और एक कंडीशन और लिखनी है, एंड जो डिनोमिनेटर है मतलब क्यू, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो ये हमारा आंसर है। आपको सिर्फ इतना लिख कर आना है, बाकी ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी। अब देखो जरा बुक में देखो, देखो बुक क्या कह रही है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये पी क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड जो क्यू है, क्यू मतलब डिनोमिनेटर, ये रहा ना क्यू, क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल। इनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और जो कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से।
बताया था आपको। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर।